तो गाइस लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है इफ फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट। मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड के। ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। क्या वैल्यू मान ली? इन दोनों की एक कॉमन वैल्यू मान लेते हैं। इन दोनों की एक कॉमन वैल्यू हो गई x। ठीक है, ये दोनों किसके बराबर है? x के बराबर है। तो मेरे को एक फॉर्मूला याद आया इससे। मुझे NFIA का एक फॉर्मूला पता है जो होता है नेट फैक्टर इनकम, ये सॉरी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो दोनों की वैल्यू कितनी है? x और x, दोनों की वैल्यू सेम है तो कट गई। तो NFIA की वैल्यू कितनी आ गई? तो NFIA की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? इधर NFIA की वैल्यू 0 निकल के आ गई, क्योंकि जो फैक्टर इनकम फ्रॉम और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है वो दोनों सेम है। तो x से x कटा एंड NFIA की वैल्यू 0 आ गई। तो जो NFIA क्या चीज होती है? तो अगर मेरी डोमेस्टिक इनकम दे रखी है, डोमेस्टिक कुछ भी दे रखा है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो, तो हमें डोमेस्टिक से अगर नेशनल पर जाना होता है तो हम क्या करते हैं? इस NFIA को ऐड करते हैं। डोमेस्टिक से जब नेशनल पे जाना हो तो हम इस NFIA को ऐड कर देते हैं, है ना? यही करते हैं, NFIA को ऐड कर देते हैं। तो अब ये वैल्यू कितनी आ गई? NFIA आ गया 0। इसका मतलब इन दोनों के बीच का गैप कुछ है ही नहीं, एंड इन दोनों के बीच का गैप कुछ है ही नहीं। तो डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगी? नेशनल इनकम। तो पहली स्टेटमेंट तो ट्रू है, हमें देखनी है कि कौन सी वैलिड स्टेटमेंट नहीं है। दूसरी है NDPFC प्लस डेप्रीसिएशन इज इक्वल्स टू GNP एट FC। तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है, ध्यान से देखना। ये वाली स्टेटमेंट क्यों सही है? क्योंकि NDPFC है एंड दूसरी कौन सा है? GNP एट FC। तो FC तो सेम है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट भी सेम है, डोमेस्टिक एंड नेशनल सेम है फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए डोमेस्टिक और नेशनल सेम है क्योंकि यहाँ पर NFIA कितना है? 0 है। तो यहाँ पर डोमेस्टिक एंड नेशनल भी सेम है। तो हमें सिर्फ नेट से जाना है ग्रॉस पर। तो नेट से ग्रॉस पर जाने के लिए मैं क्या करता हूँ? NDPFC में नेट से ग्रॉस पर जाने के लिए मैं नेट के अंदर डेप्रीसिएशन को ऐड कर देता हूँ। तो मेरी ग्रॉस वैल्यू निकल के आ जाती है GNP एट FC। तो यही देखो इन्होंने भी कर रखा है, NDP एट FC प्लस डेप्रीसिएशन इज इक्वल्स टू GNP एट FC। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। बट ये जो लास्ट स्टेटमेंट है NDPFC प्लस डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू GNP MP, तो अब देखो ग्रॉस से नेट पर जा रहा है तो डेप्रीसिएशन ऐड कर दिया, सर ठीक है। डोमेस्टिक और नेशनल इस क्वेश्चन के लिए बराबर है। डोमेस्टिक और नेशनल इस क्वेश्चन के लिए, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए बराबर है क्योंकि यहाँ पर NFIA की वैल्यू 0 है। बट FC से MP पर जाने के लिए क्या होता है? जब हमें इसे FC से MP पर जाना होता है, ठीक है, अगर यहाँ पर मान के चलो FC की जगह MP होता, अभी इस वाले में क्या है? FC की जगह अगर इधर MP होता तो मुझे NIT को ऐड करना पड़ता। तो यहाँ पर इस टर्म को इक्वल बनाने के लिए मुझे प्लस NIT और लिखना होता, तब ये स्टेटमेंट वैलिड होती। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड एंड हमें नॉट वैलिड स्टेटमेंट ढूंढनी थी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हेयर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा।